राम राम राम। सब बातों के मूल में एक बात है, अपना एक उद्देश्य हो कि मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो। ये जो राग द्वेष क्रोध लोभ काम आदि जो दोष है, ये दोष कैसे दूर हो, निर्विकारता कैसे प्राप्त हो। ये दूसरी बात है कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो। ये दो बातें की अगर दो में से एक भी लगन पूरी होगी तो उपाय काम करेंगे, नहीं तो उपाय सुनने मात्र से काम नहीं करते। मैं तो ठीक सोचता हूं तो यही बात समझ में आती है कि अपने उद्धार की जोरदार इच्छा नहीं है, यहां ही गलती है। भाई बहनों ने मान रखा है कि कोई साधन ऐसा बता दे, कोई ऐसी क्रिया बता दे, ऐसी कोई करने की बात बता दे, अथवा कोई छूमंत्र कर दे, कोई कृपा कर दे, महात्मा संत कृपा कर दे, कोई भगवान कृपा कर दे तो हो जाए। ऐसी बातें लोगों के धसी हुई है। यह सबकी सब बातें लागू तब होती है जब अपना खुद का कल्याण का विचार हो। खुद के विचार बिना ये चीजें लागू नहीं होती। कृपा से कल्याण होता तो कभी का ही हो जाता। भगवान की कृपा में कमी नहीं है। संत महात्मा जितने हुए हैं उनमें कृपा की कमी नहीं है। बड़े बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा हो गए हैं, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ है। तो सज्जनों एक बात बता, तो आपके ध्यान में आवे ना हो तो आपकी बात नहीं, खुद की इच्छा के बिना काम होता नहीं। मैंने ये बात पढ़ी तो मेरे को अच्छी लगी, वही बात आपको कहता हूं कि संत महात्मा भी कृपा करेंगे तो संतों को पहले हम मानेंगे। गुरु महाराज की कृपा होगी तो गुरु को हम मानेंगे। भगवान की कृपा होगी तो भगवान को ही हम पहले मानेंगे। ये हमारे ऊपर दारोमदार है, सब हमारे खुद पर। जितनी हमें भीतर से लालसा होगी और जितनी भगवान पर, संतों पर, गुरु पर, महात्माओं पर श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, और उनसे भी पहले खुद की हमारी लालसा होगी। हमारी खुद की लालसा के बिना सज्जनों काम बनता नहीं। लोगों ने मान रखा है क्रिया पर कि ऐसा कोई उपाय बता दे कि हम करें जिससे ऐसा हो जाए, ऐसी कोई कृपा कर दे कोई जिससे हमारा हो जाए। ये सब कुछ होगा, परंतु होगा हमारी खुद की इच्छा होने से। बढ़िया से बढ़िया भोजन भी बल देगा जब भूख हमारी होगी, और भूख नहीं होगी तो अच्छे से अच्छा भोजन भी हमारे को शक्ति दे नहीं सकता। रुचि नहीं होगी तो पाचन नहीं होगा, और पचे बिना रस नहीं होगा, और रस बिना शक्ति नहीं आएगी। वो पाचन भूख के अधीन है। खुद की रुचि के बिना सज्जनों काम बनता नहीं है। ये बात। एक बात बताओ, अगर उचित समझे आप, उसको काम ला करके देखो। इस अवस्था में एक उपाय बताता हूं।
अगर उसको आप काम में लें तो मेरे पर तो आपकी बहुत कृपा मानूंगा, मैं बहुत मेहरबानी मानूंगा। आप 5, 10, 15 मिनट के बाद विचार करो कि समय बहुत सा चला गया है और रहा हुआ समय भी तेजी से जा रहा है। न जाने मौत कब आ जाए अचानक। सब संसार से पराग से एक संबंध टूट जाएगा, कोई साथ देने वाला है नहीं। हे नाथ, मैं क्या करूं? ऐसे प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा आप में मन कैसे लगे, आपका भजन कैसे बने। ऐसी प्रार्थना भगवान से करो। 5-7 मिनट हो जाए, इसके बाद फिर करो। यार देखो, ये नाथ क्या करूं मैं? ना मेरी श्रद्धा है, ना मेरी भक्ति है, ना मेरे लगन है, मेरे है नहीं, ऐसे में क्या करूं? हे नाथ, आप कृपा करो। सज्जनों, ऐसे 5-5, 10-10 मिनट के बाद आप करते रहो। सावधानी रखो, केवल सावधानी, और ऐसे करते रहो। ऐसे करते करते एक विलक्षणता आवेगी जिससे आपका काम बढ़ जाएगा। अपनी जो वर्तमान अवस्था है उस अवस्था में करने के लायक ये काम है। मैंने सोचा है, मैंने पढ़ा है, विचार किया है कि जल्दी से जल्दी आत्मा का कल्याण कैसे हो, इस विषय में मेरी जिज्ञासा रही है और अब भी है। सुगमता से हमारा उद्धार हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, ऐसे विचार रहने पर भी सज्जनों बढ़िया उपाय मिला नहीं है। विचार करने से आया तो ये उपाय काम आया, ये काम में ले हुआ। नारायण 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 नारायण।